साहू समाज पिछड़े वर्ग का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है। सभी जगह देखते हैं लड़कियों का एजुकेशन बहुत हायर रहता है और लड़कों का कम रहता है। कहीं न कहीं मुझको ऐसा लगता है कि लड़कों को भी अब पढ़ने की ज़रूरत है और ये समाज ने चिंता किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस विषय को रखा है। संस्कार तो दोनों में जरूरी है। वो तो माता पिता के ऊपर निर्भर है कि अपने जिस प्रकार बेटी को सुरक्षित रखते हैं पढ़ाई लिखाई पे, उसी पर बेटी को भी दे। क्योंकि जब कोई सामाजिक कुरीतियां पैदा होती है या विषमताएं पैदा होती है समाज में, तो उसमें केवल एक व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार होता है। और नया कल्चर में बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है हमें कि पीछे का हम कल्चर छोड़ जाए। यदि पीछे के कल्चर के साथ चलेंगे तो शायद ये विषमताएं कम हो जाए। साहू समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। भिलाई के सेक्टर 1 में साहू समाज का जिला स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है और लगातार यहाँ पर कई वर्षों से ये आयोजन हो रहा है। समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों को एक मंच पर लाने की जो कोशिश है वो सराहनीय और प्रदेश भर में ये सारे कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। लेकिन आज एक गंभीर मुद्दा इस मंच से उठा है कि अब बेटे को पढ़ाओ और बेटा बचाओ। ये क्योंकि अब तक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब समाज की स्थिति ये है, केवल साहू समाज ही नहीं बल्कि समाज में स्थिति है कि बेटियां खूब पढ़ लिख गई, शिक्षित हो गई, कैरियर उनका बहुत अच्छा हो गया, पैर पर खड़ी हो गई, लेकिन उनके मुकाबले अब बेटे कम पढ़ने लिखने लगे हैं। तो हमारे साथ समाज के वरिष्ठ हैं सब यहाँ पर और उनसे हम जुड़ते हैं कि किस तरीके से ये जो मुद्दा आज मंच पर आया है और ये मुद्दा कितना गंभीर है और इस पर कितने हमको सोचने की जरूरत है। क्या मानते हैं सर आज जो मुद्दा आया है? हाँ, मैं हरिद्वार का साहू अध्यक्ष जिला साहू संघ भिलाई नगर। क्योंकि ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है और इसमें हम देखते हैं कि आप पूरा देखिए एजुकेशन स्तर पे हर एक मेरिट में लड़कियां आ रही हैं और वो बहुत आगे बढ़ते जा रही हैं और लड़के थोड़ा ग्रुपिंग बाजी में इधर उधर कहीं रहते हैं और वो पीछे हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा नहीं, सभी नहीं, कुछ बच्चे इसमें अच्छे भी हैं, लेकिन ये हमको समाज में चिंतन का विषय है कि इसको हम चिंतन कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, ये जो सामाजिक ताना बाना है, जब हम रिश्ते की बात करते हैं बराबरी का रिश्ता ढूंढते हैं, बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो बेटा भी पढ़ा लिखा उसके बराबर का ढूंढते हैं, तो इस तरीके के जब मामले आते हैं कि जब आपके यहाँ आंकड़े सामने आते हैं समाज के कि बेटियां अच्छी पढ़ी लिखी है लेकिन उसके मुकाबले थोड़े कम बेटे पढ़े लिखे, तो रिश्तों में किस तरीके से दिक्कतें आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, साहू समाज पिछड़े वर्ग का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है और साहू समाज को देखकर अन्य समाज जैसे यादव समाज, सिन्हा समाज, कलार समाज, मरार समाज, निषाद समाज, अन्य समाज अनुसरण करता है। और जिस तरीके से लगातार लड़कियां पढ़ रही हैं, हम लोग युवक युवती परिचय सम्मेलन में जब भी आते हैं सभी जगह देखते हैं लड़कियों का एजुकेशन बहुत हायर रहता है और लड़कों का कम रहता है। इससे दो चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो कहीं न कहीं ये फील करती है कि मैं बहुत पढ़ लिख गई हूँ करके, और लड़के 10, 12 या ज़्यादा कॉलेज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर व्यापार की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझको ऐसा लगता है कि लड़कों को भी अब पढ़ने की ज़रूरत है और ये समाज ने चिंता किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस विषय को रखा है। इससे दो चीज़ होगा, जब लड़कों का भी दिमाग पढ़ने में आएगा, पढ़ने लिखने में अपना कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो निसंदेह जो क्राइम है वो भी कम होगा और लोगों को एक दिशा मिलेगा। और एक चीज़ जैसे मैं बोला, साहू समाज को अन्य समाज अनुसरण करता है। जैसे हम लोग जब मृत्यु होती है तो हम लोग वहाँ पे कपड़ा नहीं डालते और सादा भोजन कराते हैं, इनका अनुसरण अन्य समाज ने किया। वैसे ही ये जो पहल है, लड़कों की पढ़ाई होनी चाहिए, ये साहू समाज ने शुरुआत किया है, इसका अन्य समाज अब अनुसरण करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से साहू समाज अगुआ समाज माना जाता है पिछड़ा वर्ग के लिए और प्रदेश की राजनीति में भी दखल अगर माना जाए तो साहू समाज का एक बड़ा दखल है और यहाँ पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, बिना साहू समाज के समर्थन के एक मजबूत सरकार नहीं बन सकती। हमारे साथ वरिष्ठ और साहू समाज के सर हैं आप। साहू जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बेटियों में संस्कार की बातें करते हैं तो बेटों को भी संस्कार कितने, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है संस्कार की बात हम भूलते जा रहे हैं। बच्चों पे खासकर बेटे और बेटी में फर्क हालांकि बहुत कम हो गया, फिर भी बेटियों के मुकाबले बेटों में संस्कार अब कितने जरूरी है?
संस्कार तो दोनों में जरूरी है। वो तो माता पिता के ऊपर जो अनुभर है कि अपने जिस प्रकार बेटी को सुरक्षित रखते हैं पढ़ाई लिखाई पे, उसी पर बेटी को भी दे, बेटी को भी उसी अनुशासन में बंद करे, उनको भी पढ़ाई की उद्देश्य देवे। आजकल ऐसा हो गया है कि बेटे को फ्री छोड़ देते हैं, बेटी को सुरक्षित करते हैं। अब आज बेटी जो इतनी चिंताशील है कि मैं काफ़ी पढ़ लूँ, अपने हाथ पे अपने पैरों पे खड़ा जाऊँ, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊँ, ये चिंता कर रही है मैं हमारी बेटियां। पर बेटे में ऐसे कुछ नहीं है। यदि बेटी भी सोच ले कि मुझे भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अच्छी मुझे अपनी पत्नी लेना है, तो उन्हें पढ़े। दूसरी बात, लड़कियां काफ़ी पढ़ रही हैं, पर उसके मुकाबले लड़के का एजुकेशन बहुत ही कम है। जब देखने जाते हैं, लड़का लड़की को देखने जाते हैं, एजुकेशन देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं, वहाँ पे निराश होकर वापस आ जाते हैं। हमको बहुत चिंतनीय विषय है कि साहू समाज में लड़के भी पढ़ें, और हम जो युवा युवती परिचय सम्मेलन चला रहे हैं, हम दोनों के लिए चला रहे हैं, लड़कों के लिए भी चला रहे हैं, लड़कियों के लिए चला रहे हैं। एक चीज है कि लड़कियां तो बढ़िया मस्त मंच में आके अपना परिचय देती है, पर लड़के बहुत झिझकते हैं, क्या वजह है इसकी? लड़के झिझकते नहीं हैं, लड़के अपना नाम लिखना नहीं चाहते, केवल मंच में लड़की देख लेते हैं, बोलते हैं हमको पसंद है, ढूंढने चले जाते हैं, परंतु उसके कंपेयर में एजुकेशन है क्या उसके पास, नहीं रहता, वहीं पे वो लोग फेल हो जाते हैं। और इसलिए लड़के दे दें तो हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर है, उससे संपर्क करके बात कर सकते हैं। दूसरी बात, हम समाज की व्यवस्था दे रहे हैं, हम लोगों से मुलाकात करें, उनकी व्यवस्था हम भी देने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जिला साहू समाज भिलाई नगर के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। साहू समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। ये युवा युवती परिचय सम्मेलन का लाभ समाज को ये होता है कि समय बहुत बचता है, एक स्थान पर ही अपने योग्य लड़का लड़की उपलब्ध हो जाते हैं, और समय का बचत, पैसे का बचत रिश्ता जोड़ने में होता है। तो लगातार समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की परंपरा बनी है। हमारे समाज में रूढ़िवादिता को मिटाकर कुरीतियों को दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम साहू समाज में लगातार होता रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से समाज आगे बढ़ता है, समाज मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो प्रदेश और देश मजबूत होता है। देश की राजनीति की दिशा बदलने वाली है, और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, संविधान हाथ में लेकर संविधान विरोधी जिन्होंने काम किया है, वो छुपा नहीं सकते हैं उन कामों को। देश में भ्रम की राजनीति, भय की राजनीति नहीं चलेगी, देश में विकास की राजनीति चलेगी, और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व चलेगा। ये महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने बता दिया है। साहू समाज से एक और वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, विजय साहू जी। विजय जी, आज का विषय बड़ा गंभीर रहा है, बेटों की शिक्षा पर सवाल उठे हैं, किस रूप में देखते हैं इसे? निश्चित रूप से हमारे समाज में जब जागृति आई आज से 4-5 दशक पहले, तो बेटियों के मामले में हम लोग बहुत आगे बढ़े, और मैं समझता हूँ साहू समाज नहीं, सारे समाज में बेटियों के मामले में आगे बढ़े थे। और अब उसका ये हो गया कि हमारी बेटियां पढ़ लिख गई हैं, अच्छे अच्छे जॉबों में आ गई हैं, पर बेटों पे जो ध्यान समानांतर दिया जाना था वो नहीं हो पाया है। अब वो परिलक्षित हो रहा है समाज में, और इस विषय में गंभीर काम करने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स को, समाज के लोगों को, जितने भी हमारे बच्चे हैं, खास करके जो लड़के हैं, उनको पढ़ा लिखा के अच्छी जगह पे, ताकि एक संतुलन जो समाज में है वो बना रहे, और समाज के लोग समाज के अंदर ही ब्याह करें और एक अपने संस्कारों को पालन करें। हमारे साथ समाज की वरिष्ठ तुलसी साहू जी जुड़ रही हैं। तुलसी जी, आज मंच पे एक गंभीर विषय आया है। दुर्ग साहू संघ में पहले भी मामला आ चुका था, आज इस मंच से भी बात कही गई कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, और इसके पीछे एक गंभीर सोच समाज की दिख रही है। क्या वो सोच है, और किस तरीके की समाज में युवतियों को दिक्कतें आ रही हैं अब? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि हम जिस तरह से साहू समाज पूरे प्रदेश का पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा समाज है, तो कहीं ना कहीं अनुकरणीय पहल करने की जवाबदारी भी बड़े समाज की होती है, ताकि हमारे और भी भाई हैं जो छोटे समाज, जिसे हम अपने छोटे भाई मानते हैं, तो उनका भी इस ओर नजरिया बढ़ रहा धीरे धीरे
क्योंकि जब कोई सामाजिक कुरीतियां पैदा होती है या विषमताएं पैदा होती है समाज में, तो उसमें केवल एक व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार होता है। और जब पूरा समाज जिम्मेदार होता है तो सभी समाज के व्यक्ति को मिलकर उसमें जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। और हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार की आवश्यकता बहुत है। क्योंकि पहले के जमाने में महिलाओं को जिस तरह दबाया जाता था, लेकिन लड़कियां बेटियां हमारे घर में रह रह के इतना पढ़ के आगे बढ़ गई कि हम लोगों ने बच्चों को ऐसी छूट दे रखी कि बच्चे भी कहीं गलत दिशा में, सब बच्चे नहीं जाए, लेकिन फिर भी अधिकतर अभी जो माहौल चल रहा, जिस तरह से इंटरनेट परोसरी, तो मैं उनके भी कहना चाहूंगी, सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है, तो आम हमारे मीडिया साथियों का, चाहे हमारे इंटरनेट में जो परोस रहे हैं, उससे भी मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगी, हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है समाज में भूमिका। बेटों को थोड़ा सा अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी बच्चियों के क्षेत्र में जिस तरह से उन लोगों का नजरिया बदला है, तो चाहे हमारे, भले लोग कहते हैं कि पुरानी संस्कृति, पुराना पहनावा, पुराना कल्चर, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने कल्चर को हम छोड़ के जिस तरह से नए कल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, नया कल्चर में बढ़ने का मतलब ये नहीं होता हमें कि पीछे का हम कल्चर छोड़ जाए। यदि पीछे के कल्चर के साथ चलेंगे तो शायद ये विषमताएं कम हो जाए, ऐसा हमारा एक मानना है। और मैं निवेदन भी करूंगी समाज से भी, मीडिया कर्मी या सारे हमारे देश के परिवेश से, पूरा सभी समाज के बात के साथ साथ राजनीतिक हमारे सभी मीडिया के साथी हो, चाहे हमारे राजनीतिक प्रशासन के लोग हैं, सबको मिलके एक नई पहल शुरू करने की जरूरत है कि बेटों को एक नई शिक्षा संस्कार के साथ आगे लाएं, ताकि हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहे और हमारे बेटे भी सुरक्षित रहे। यदि अपराध में जाते हैं तो बेटा भी असुरक्षित है, जेल में जा रहे हैं तो बेटा कोई सुरक्षित हो नहीं सकता। इसलिए हमारे बेटों की भी जो जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे कैसे आगे लाएं। क्योंकि पहले और आज भी महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी जगह में पहुंचने के लिए, चाहे कितना भी पढ़ ले। ये हम देखते हैं कि बड़े बड़े कार्ड छपते हैं आमंत्रण का, लेकिन बहुत मुश्किल से 10 में एक आध महिलाएं अतिथि बन पाती है, चाहे वो समाज हो, राजनीति हो। बड़े बड़े मंचों में आपको महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। जबकि क्या कहते हैं, 33% आरक्षण, तो ये आरक्षण, वो आरक्षण, 50%, लेकिन कहीं देखने को बड़ी जगह में नहीं मिलती। ये तो आरक्षण की बात रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें आज सामाजिक ताने बाने की, तो एक बड़ी, हम इसे एक अचीवमेंट भी मान सकते हैं कि देखिए समाज में बेटियां इतनी आगे बढ़ गई कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्स करके इतनी सक्षम हो चुकी कि अब उनके लिए उनके बराबरी का रिश्ता ढूंढना आसान नहीं रहा। लेकिन उसकी जगह एक बड़ा चिंता का विषय यह भी है कि क्या हम अपने बेटों को वो शिक्षा दे पाए कि वो अपनी बेटियों की बराबरी कर सके। और एक जीवन साथी, जब जीवन साथी चुनने की बात आती है, जीवन साथी का चुनाव बराबरी में होता है, एक दूसरे की सोच मिलनी चाहिए, एक दूसरे की शौक मिलने चाहिए, एक दूसरे की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या ऐसा संभव हो पाता है। और यही वजह है कि जो एक गैप बड़ा है साहू समाज में कि बेटियां ज्यादा पढ़ गई और बेटे थोड़े कम पढ़े लिखे रह गए, और आज समाज पूरा उस पर चिंता कर रहा है। और केवल साहू समाज ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें युवक युवती परिचय सम्मेलन लगातार अब हो रहे हैं दीपावली के बाद, ये वो समय होता है जब ये सम्मेलन होते हैं, चाहे सिन्हा समाज हो, चाहे कला समाज हो, चाहे रेवांगन समाज हो, निषाद समाज हो, हर जगह बेटियां अव्वल हैं। और अगर हम पूरे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो चाहे टॉपर 12th की बात करें, 10th की बात करें या हायर एजुकेशन बात करें, बेटियां हर जगह अव्वल है। तो फिर एक बार एक बड़ा सवाल है कि क्या हमें अब बेटों पर ध्यान देना जरूरी है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।